आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्ण वियोजन मानते हुए बताइए कि 0.1 मोलर जलीय NaCl एवं 0.1 मोलर BaCl2 विलयन में किसका क्वथनांक कम होगा। ठीक है, किसका क्वथनांक कम होगा, मतलब क्वथनांक किसका कम होगा, इस चीज के बारे में पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे 340 ग्राम जल में, ठीक, 12.5 ग्राम, दूसरा क्वेश्चन है कि 340 ग्राम जल में 12.5 ग्राम यूरिया के विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना है। क्वथनांक में उन्नयन 0.315 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि जल के लिए क्वथनांक अवनमन स्थिरांक 0.52 केल्विन मोलर इनवर्स दे रखा है। ओके, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर अपने आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.1 मोलर जलीय NaCl 0.1 मोलर BaCl2 विलयन में किसका क्वथनांक कम होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखो दोनों की सांद्रता जो है सेम दे रहा है, मतलब मोलरता दोनों की सेम दे रहा है, 0.1 मोलर NaCl तथा 0.1 मोलर BaCl2। ठीक है, ओके। अब एक चीज को मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ कि जो ज्यादा आयन देगा, ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य ज्यादा आयन देगा, ठीक है, तो उसके लिए वांट हाफ गुणक का मान ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। और जो कम आयन देगा उसके लिए वांट हाफ गुणक का मान कम होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप इसके लिए समझ लो वांट हाफ गुणक क्या है। ठीक है, ओके, वांट हाफ गुणक, ठीक है, ओके। तो वांट हाफ गुणक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, किससे डिनोट करते हैं, आई से। अच्छा, जितने अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, हिमांक हमारा क्या है, हिमांक एक हमारा अणुसंख्य गुण है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो हिमांक हमारा एक अणुसंख्य गुण है। तो आप ये कह सकते हो कि अणुसंख्य गुण, ठीक, क्या होते हैं, अणुसंख्य गुण, ठीक, क्या, अणुसंख्य, ठीक, अणुसंख्य गुण, ठीक, अणुसंख्य गुण पदार्थ के कणों की संख्या पर, पदार्थ के कणों की संख्या पर, पदार्थ के कणों की संख्या पर, ठीक, या वांट हाफ गुणक पर निर्भर करते हैं। ठीक, किस पे, वांट हाफ, ठीक, वांट हाफ गुणक पर निर्भर करते हैं। ठीक, बिल्कुल। इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इतना समझ पाए कि नहीं, बिल्कुल, ओके। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक, किसके लिए, जिसके लिए आई की वैल्यू, वांट हाफ गुणक की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए क्वथनांक हमारा ज्यादा होगा, और जिसके लिए हमारे वांट हाफ गुणक की वैल्यू, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि देखो वांट हाफ गुणक जो है वो हमारा क्या, देखो डेल्टा TB, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन जो है, ठीक, क्या, क्वथनांक में उन्नयन है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है I इंटू KB इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोललता है। ठीक है, बिल्कुल। और KB क्या है, यहाँ पे अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, तो एक सेम विलयन के लिए, क्योंकि इसमें विलायक सेम है, तो हमारा KB सेम होगा। ठीक है, मोललता, क्योंकि हमारी यहाँ पे सांद्रता सेम है तो हमारी मोललता भी सेम होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हो कि जो डेल्टा TB होगा, ठीक है, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों चीजें आप बॉक्स में कवर अप करिए। ठीक, बिल्कुल। देखो मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डेल्टा TB आप इसके कैलकुलेट, इतना हो गया। ठीक है, बिल्कुल। आपको याद क्या करना था, आपको याद ये करना था, अब आपने देखा KBM दोनों हमारे कांस्टेंट है, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। ठीक है, ये हमारा इससे निकल के आया। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो आई आपको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे बड़ा काम है आई को कैलकुलेट करना। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं NaCl पूर्ण वियोजन बोला है, तो उसको पूर्ण वियोजित करिए, क्या देगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करोगे कि जो है वियोजन के बाद आयनों की संख्या, ठीक है, बिल्कुल, क्या लिखोगे, वियोजन के बाद आयनों की संख्या, ठीक है, बिल्कुल, वियोजन के बाद कणों की संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, क्या आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब वियोजन, वैद्युत अपघट कोई वियोजित होता है तो आई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाती है, वियोजन, ये वियोजन लिखा है, ठीक है, वियोजन के बाद, क्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या। ठीक है, ओके, ठीक, इक्वल, सॉरी, डिवाइड बाई, ठीक है,
ओके, वियोजन के बाद कणों की संख्या डिवाइड बाई वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, क्या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। आई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाती है जब कोई वैद्युत अपघट्य हमारा क्या होता है, वियोजित होता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। आई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, आई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, इसको बॉक्स में कवर अप कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब NaCl के लिए अब आई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आई की वैल्यू जब NaCl के लिए कैलकुलेट करोगे तो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई? देखो 1 2, मतलब 1 Na प्लस 2 Cl माइनस आयन आगे कितने हो गए? 2। अब वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी थी? वियोजन से पूर्व NaCl था ना, पूर्ण वियोजित थोड़ी हुआ था, ये वियोजित हुआ नहीं था, तो कणों की संख्या कितनी? NaCl मतलब एक कण, तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये लिख सकते हो आई NaCl। ठीक है, NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ओके, अब इसी तरह आप क्या करोगे? इसी तरह आप निकालोगे BaCl2 के लिए। जब BaCl2 के लिए कैलकुलेट करोगे, BaCl2 को पूर्ण वियोजित करो, Ba प्लस 2Cl माइनस आयन। ठीक है, बिल्कुल। अब जब इससे करोगे Ba प्लस टू Cl माइनस आयन, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? आई2 आ जाएगा आपका। देखो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई? वियोजन के बाद हो गई 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई, अब वियोजन से पूर्व BaCl2 मतलब एक कण, मतलब ओके इतना आई BaCl2 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आई की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आ रही है? आई की वैल्यू हमारी ज्यादा आ रही है आई BaCl2 ग्रेटर देन, ठीक, आई NaCl। ठीक है, बिल्कुल। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ये आ रहा है। ठीक, मतलब वांट ऑफ गुणक BaCl2 के लिए ज्यादा है वांट ऑफ गुणक NaCl के लिए, NaCl के कंपैरिजन में। तो जब आई ज्यादा है तो हमारा TB किसका ज्यादा होगा? डेल्टा TB किसका ज्यादा होगा? डेल्टा TB हमारा ज्यादा होगा किसका? BaCl2 का। ठीक है, डेल्टा TB हमारा किसका ज्यादा होगा? BaCl2 का। किससे? डेल्टा TB NaCl से। ठीक है, बिल्कुल। अब डेल्टा TB क्या है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक, जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्या क्वथनांक में, ठीक, क्या होता है ये डेल्टा TB? क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हो भैया? किसके में ज्यादा बढ़ोतरी हो? BaCl2 के क्वथनांक में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब BaCl2 का क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि BaCl2 के क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा हो रहा है। तो जब BaCl2 के क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा, और मतलब डेल्टा TB BaCl2 के लिए ज्यादा है, मतलब डेल्टा TB के क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा है। ठीक, NaCl के क्वथनांक में उन्नयन के कंपैरिजन में BaCl2 के क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि BaCl2 का क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? NaCl के क्वथनांक से। ठीक है, बिल्कुल, NaCl के क्वथनांक से। तो NaCl के क्वथनांक से, तो ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल। ये तो रहा है थ्योरी वाला, मैंने जैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट क्या होता है? आप डायरेक्ट लिखिए, जो क्वथनांक होता है आपका, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रोपोर्शनल आई के होता है, जब मोलरता सब कांस्टेंट हो। तो जब आई जिसके लिए ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। हिमांक, इसी तरह आप हिमांक याद रखिए। हिमांक किसके प्रोपोर्शनल होता है? हिमांक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। मतलब अगर आई जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए हिमांक हमारा क्या? कम होगा। मतलब आई अगर बढ़ेगी तो हिमांक घटेगा। ठीक, इन चीजों को आप डायरेक्ट याद कर सको, डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो डायरेक्ट के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपको डायरेक्ट निकालना था तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते। ये तो मैं एक ब्रीफ नॉलेज के लिए इतना सब बता दिया, बाकी आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट कि क्वथनांक प्रोपोर्शनल टू आई, हिमांक प्रोपोर्शनल टू 1/i, ठीक है, ये सब याद रखते तो हो जाता। अब परासरण दाब के लिए क्या होता है? परासरण दाब के लिए, ठीक, परासरण दाब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 340 ग्राम जल में 12.5 ग्राम यूरिया के विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.3 ग्राम है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको हम। यहाँ पे बा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या कह रहा है, देखो हमारा क्या कह रहा है, 340 ग्राम जल में 12.5 ग्राम यूरिया। ठीक है, 340 ग्राम हमारा क्या है? जल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या? विलायक। ठीक है, बिल्कुल। अब 12.5 ग्राम क्या हो गया? यूरिया। ठीक है,
12.5 ग्राम यूरिया हो गया। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, कि विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कितना है। विलयन में क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी हमारा है 0.315, ठीक, 0.315 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। अब यहाँ पे आपको क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू, ठीक, क्या होता है 1000, ठीक, इंटू, ठीक है, केबी इंटू स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई क्या होता है हमारा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कौन सी क्या चीजें हैं। जो हमारा स्मॉल डब्लू वो क्या है, विलेय का भार ग्राम में। ठीक है, क्या है, विलेय का भार किसमें, विलेय का भार ग्राम में। ठीक है, कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, क्या है, विलायक का भार, ठीक, क्या है, विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, ओके। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है कि विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का अणु भार। ठीक है, क्या है, विलेय का अणु भार। ठीक, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना क्या था, यहाँ पे हमें निकालना था आणविक द्रव्यमान किसका, यूरिया। यूरिया हमारा क्या है, विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो स्मॉल एम इधर कर लीजिए, 1000 इंटू केबी। ठीक, केबी की वैल्यू दोस्तों हमारी यहाँ पे कितनी दे रखी है, आप देखो यहाँ पे केबी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, केबी की वैल्यू 0.52 दे रखी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए आप, 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार हमारा देखो, जो यूरिया जो है हमारा वो क्या है, विलेय। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, 12.5। तो यहाँ पे लिखिए 12.5 डिवाइड बाई, ठीक है, जो है हमारा डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है दोस्तों, डेल्टा टीबी हमारा 0.315 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ठीक है, तो 0.315 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमारा क्वथनांक में उन्नयन इतना हो रहा है। अब कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या, विलेय का भार, विलेय का भार हमारा कितना दे रखा है, 340। ठीक है, बिल्कुल। अब इस चीज को कैलकुलेट करना है, हमें आंसर निकालना है। तो दोस्तों अभी से हमने कैलकुलेट किया, तो स्मॉल एम की वैल्यू हमारी निकल के आती है कितनी, 60.7 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल। तो स्मॉल एम की वैल्यू हमारी इतनी निकल के आती है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। ये हमारा क्या हो गया, यूरिया की वैल्यू हमारी, यूरिया का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान हमारा इतना निकल के आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा कैलकुलेट करके देख लिया है। आपको मैंने देखो ये वियोजन वाला कॉन्सेप्ट पूरा डिस्क्राइब करके बताया है। आप डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट इस वाले कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट इस वाले कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट देख लीजिए, आई किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, आप डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हो। लेकिन मैंने पूरी ब्रीफ नॉलेज की, आपको हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए, कोई भी पॉइंट आपका बचे नहीं, इसी वजह से मैंने पूरा ब्रीफ यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।